हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वर्ब के बारे में बेसिक्स जानकारियां प्राप्त किए थे। उसमें हम लोगों ने देखा था कि वर्ब्स क्या होते हैं, इसके कितने वेद होते हैं, वो सब हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में वर्ब्स पर कुछ प्रैक्टिस करेंगे, मतलब बहुत सारे सेंटेंसेज के माध्यम से वर्ब्स को और अधिक क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा जो प्रश्न है यहाँ वो दिया है कि नीचे लिखे वाक्यों, यानी ये जो नीचे सेंटेंसेज जो दिया गया है उसमें प्रयुक्त वर्ब्स, यानी जो जो वर्ब्स प्रयोग किया गया है, जो जो वर्ब्स यूज किया गया है, उसको क्या करना है, चुनना है और चुन करके उस पर घेरा लगाना है। मतलब इसमें हम लोगों को बेसिकली वर्ब्स को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, मतलब उसको पहचानना है और उस पर क्या करना है, घेरा लगाना है। अब हम लोग सबसे पहले ये जान चुके हैं कि वर्ब्स क्या होते हैं। मतलब हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि वर्ब का मतलब होता है, इससे चार चीज़ों का बोध होता है। एक एक्शन का बोध होता है, मतलब एक्शन का मतलब हुआ कि जिससे कार्य व्यापार का बोध होता है, जैसे हंसना, खेलना, कूदना, दौड़ना, उठना, बैठना, इसका बोध होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इससे पोजेशन का बोध होता है। किसका बोध होता है, पोजेशन। पोजेशन का मतलब वो अधिकार हो, हक हो, इसका बोध होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था रिलेशन का बोध होता है। किसका बोध होता है, रिलेशन का मतलब संबंध का बोध होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि स्टेट ऑफ बीइंग का बोध होता है। स्टेट ऑफ बीइंग मीन्स अवस्था का बोध होता है। ये हम लोगों ने वर्ब्स की परिभाषा में पहले वीडियोज में हम लोगों ने देखा था। तो इसी आधार पर जो वर्ड एक्शन वर्ड होगा वो हमारा वर्ब कहलाएगा, जो हमारा पोजीशन वर्ड होगा यानी जिससे अधिकार का बोध होगा वो हमारा वर्ब कहलाएगा, जिससे रिलेशन का बोध होगा यानी संबंध का बोध होगा वो हमारा वर्ब कहलाएगा, और जिससे स्टेट ऑफ बीइंग यानी अवस्था का बोध होगा वो हमारा वर्ब कहलाएगा। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है कि आई प्ले, मैं खेलता हूँ। अब यहाँ मेन कार्य जो हो रहा है वो खेलने का कार्य हो रहा है। किसका कार्य हो रहा है, खेलने का कार्य हो रहा है। मतलब ये खेलने का काम जो हो रहा है, यानी आपसे पूछा जाए कि क्या कार्य हो रहा है इस सेंटेंस में, तो आप कहेंगे कि इसमें खेलने का कार्य हो रहा है। और हम लोग जान रहे हैं कि ये खेलना जो है हमारा क्या है, एक्शन वर्ड है। कौन सा वर्ड है, एक्शन वर्ड है, इसलिए दैट इज व्हाई ये हमारा वर्ब होगा। और ये वर्ब जो है किसको बतला रहा है, एक्शन को बतला रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब इसी में हम लोग यदि ये पूछें कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। मतलब हम लोग सब्जेक्ट का पता कैसे लगाते हैं, तो आप कहेंगे कि जब वर्ब के साथ हु का प्रयोग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, वर्ब के साथ हु का प्रयोग करते हैं, और जो हमारा आंसर होता है वही हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे आपसे पूछे कि हु प्लेज, कौन खेलता है, तो आप कहेंगे मैं खेलता हूँ। मतलब यहाँ आई जो है वो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। लेकिन हम लोगों को चूंकि इस सेंटेंसेज में सिर्फ वर्ब का पता लगाना, इसलिए हम लोग वर्ब पर फोकस करेंगे। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा है कि यू आर हैप्पी, मतलब आप खुश हैं। अब यहाँ हमारा ये जो है, इसमें हम लोग क्या इसमें देख रहे हैं, हम लोग इसमें ये देख रहे हैं इससे अवस्था का बोध हो रहा है। मतलब उसकी अवस्था कैसी है, उसकी स्थिति कैसी है, तो कहेंगे खुशी की स्थिति है, मतलब अच्छी है कंडीशन, इसलिए वो क्या है, खुश है। मतलब यू आर हैप्पी, यदि बड़े हैं तो कहेंगे आप खुश हैं, या छोटा है तो कहेंगे तुम खुश हो, और एक से ज़्यादा है, बड़े हैं तो कहेंगे आप लोग खुश हैं, और यदि एक से ज़्यादा है, छोटा है तो हम लोग कहेंगे तुम लोग खुश हो। तो कुछ भी रहे, लेकिन यहाँ इससे क्या चीज़ का बोध हो रहा है, कि स्थिति का बोध हो रहा है कि हाँ वो क्या है, खुश है, यानी अच्छी स्थिति है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि आर जो है हमारा क्या स्थिति को बतलाता है। किसको बतलाता है, स्टेट ऑफ बीइंग को बतलाता है। किसको बतलाता है, स्टेट ऑफ बीइंग को बतलाता है। और जो स्टेट ऑफ बीइंग को बतलाता है वो भी हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब हमारा क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग होता है। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ही हैज ए बैग, इसका मतलब होता है कि उसके पास एक बैग है या वह एक थैला रखता है। जो ही शब्द रखता है आता है तो आप समझ जाते हैं कि इसे अधिकार का बोध हो रहा है। मतलब इस बैग पर किसका अधिकार है, तो इसका अधिकार है। कोई वह है जिसका क्या है, इस बैग पर अधिकार है। मतलब यहाँ अधिकार को जो बतलाने वाला शब्द है वो हमारा है हैज। हैज का मतलब होता है रखना। हैज का मतलब क्या होता है, रखना। मतलब ये जो है पोजेशन को बतला रहा है। किसको बता रहा है, पोजेशन को बतला रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, वर्ब होगा। क्या होगा, वर्ब। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि यू ईट, तुम खाते हो।
आप खाते हैं, तुम लोग खाते हो, या आप लोग खाते हैं। तो कुछ भी रहे, मतलब इसमें मेन कार्य क्या हो रहा है, मेन कार्य क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे मेन कार्य जो है इसमें खाने का हो रहा है। क्या हो रहा है? खाने का हो रहा है, यानी ये हमारा जो है एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड है। और यही हमारा क्या है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो एक्शन को बतलाता है वो भी हमारा वर्ब होता है, या जो इस चारों में से जो कोई भी एक को भी बतलाएगा तो वो हमारा क्या होगा, वर्ब होगा। अब हम लोग 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आई एम टॉल, मैं लंबा हूं। अब फिर यहाँ हमारा एम जो है वो स्थिति को बतला रहा है कि मेरी स्थिति कैसी है, लंबा होने की स्थिति है। तो यानी एम जो है हमारा स्टेट ऑफ बीइंग को बतला रहा है। किसको बतला रहा है? स्टेट ऑफ बीइंग। तो इसलिए दैट इज वाई ये हमारा क्या हुआ, वर्ब की परिभाषा के अनुसार कि जो स्टेट ऑफ बीइंग को बतलाएगा वो भी हमारा क्या होगा, वर्ब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे गो, वे लोग जाते हैं। अब काम क्या हो रहा है इसमें, तो कहेंगे जाने का काम हो रहा है, मतलब गो जो है हमारा क्या हो गया, यहाँ वर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो है एक्शन को बतलाता है। चूंकि ये अधिकार को तो नहीं बतला रहा है, इसे अधिकार को तो बोध नहीं हो रहा है, संबंध का बोध नहीं हो रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग का बोध नहीं हो रहा है, तो हो रहा है किसका बोध, तो एक्शन का बोध हो रहा है। इसलिए ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। क्या हो गया, वर्ब। आगे बढ़ते हैं। टॉम इज फैट, टॉम मोटा है। अब फिर ये टॉम की स्थिति को बतला रहा है। इज जो है हमारा ये टॉम के बारे में बता रहा है कि हाँ उसकी स्थिति मोटापा होने की है। मतलब इज जो है हमारा क्या हो गया, स्टेट ऑफ बीइंग हो गया। क्या हो गया, स्टेट ऑफ बीइंग मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग होने के कारण ये हमारा वर्ब की परिभाषा को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, इसलिए ये हमारा वर्ब हुआ। आगे, हरी वाज काइंड, हरी दयालु था। मतलब हरी की स्थिति क्या थी, दयालुता की थी, दयालु होने की थी। मतलब यहाँ वाज जो है हमारा ये बीते हुए समय में था लेकिन अभी नहीं है। तो बीते हुए समय में हो या अभी हो ये तो स्थिति को ही बतलाता है, क्योंकि ये हमारा एक्शन को नहीं बतलाता है। एक्शन को हमारा हंसना, खेलना, कूदना, दौड़ना, उठना, बैठना ये सब हमको एक्शन को बतलाता है। पोजीशन का मतलब हुआ रखना, रखता था, रखेंगे, ये सब हुआ पोजीशन। इससे तो नहीं बोध हो रहा है। रिलेशन मतलब संबंध, जैसे उसे एक भाई है, उसे 4 बहनें हैं, ये हमारा संबंध का बोध हुआ। उस और स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब वाज हमारा क्या हो गया, इसका मतलब स्टेट ऑफ बीइंग। इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, और भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अब हम लोग 90वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मतलब 90 सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा सो देखते हैं। दे वेयर हेयर, मतलब दे मतलब वे लोग, वेयर मतलब थे, यहाँ थे, मतलब वे लोग जो थे वो कहाँ थे, यहाँ थे, मतलब इस जगह पर थे। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये इससे तो क्या चीज़ का बोध, हम लोग जानते हैं कि ना इससे एक्शन का बोध हो रहा है, मतलब इसे कोई कार्य, मेन जो एक्शन है, हंसना, खेलना, कूदना, दौड़ना, बैठना, उसका बोध नहीं हो रहा है, संबंध का बोध नहीं हो रहा है, अधिकार का बोध नहीं हो रहा है। तो किसका बोध हो रहा है, अवस्था का बोध। और उसकी अवस्था कैसी थी, मतलब वो कहाँ था ठहरा हुआ, यहाँ था। तो हमारा वेयर शब्द जो है वो हमारा किसको बतला रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग को बतला रहा है। किसको बतला रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग को। इसलिए ये हमारा क्या हुआ, वर्ब हुआ। चूंकि जो स्टेट ऑफ बीइंग को बतलाता है वो भी हमारा वर्ब होता है। आगे बढ़ते हैं। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। अब मेन कार्य क्या हो रहा है, तो भौंकने का कार्य हो रहा है। क्लियर है, यानी ये हमारा बार्क जो है ये हमारा क्या हो गया, एक्शन वर्ड हो गया। क्या हो गया, एक्शन वर्ड हो गया। इसलिए ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। क्लियर है। गर्ल्स डांस, लड़कियां नाचती हैं। लड़कियां क्या करती है, नाचती है। मतलब यहाँ मेन कार्य जो हो रहा है वो डांस करने का हो रहा है। किसका हो रहा है, डांस करने का, नाचने का हो रहा है। इसलिए ये हमारा क्या हो गया, एक्शन वर्ड हो गया। और एक्शन वर्ड होने के कारण ये हमारा वर्ब भी है। ठीक है, आगे। बर्ड्स फ्लाई, पक्षियाँ उड़ती हैं। अब मेन कार्य इसमें क्या हो रहा है, तो उड़ने का कार्य हो रहा है। मतलब ये हमारा जो है एक्शन वर्ड हो गया, और एक्शन वर्ड होने के कारण ये हमारा वर्ब है। क्लियर है, आगे। टीचर्स टीच, शिक्षक पढ़ाते हैं। मेन कार्य हो रहा है पढ़ाने का, मतलब ये हमारा एक्शन वर्ड है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। क्लियर है, आगे। टाइगर्स जंप, बाघ जो है वो क्या करते हैं, जंप करते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं। मेन कार्य क्या है, उछलने का, कूदने का, इसलिए ये हमारा एक्शन वर्ड होने के कारण ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है। शी इज वेल, वह अच्छी है। अब फिर यहाँ स्थिति को बतला रहा है, उसकी स्थिति कैसी है, अच्छी है, मतलब वो अच्छी है। मतलब इज हमारा जो है वो स्टेट ऑफ
बीइंग को बतलाता है। किसको बतलाता है? स्टेट ऑफ बीइंग को बतलाता है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया? तो वर्ब हो गया। क्लियर है? आगे वी हैव ए बैट, हम लोगों के पास एक बैट है, मतलब हम लोग एक बैट रखते हैं, मतलब ये हैव जो है ये अधिकार को बतलाता है, ये अधिकार पोजीशन, पोजीशन मतलब अधिकार या हक को बतलाता है, इसलिए ये हमारा क्या हुआ? वर्ब हुआ। क्लियर है? वी स्लीप, हम लोग सोते हैं। काम क्या हो रहा है इसमें? मेन काम, तो कहेंगे सोने का काम हो रहा है, मतलब ये हमारा क्या हो गया? एक्शन वर्ड हो गया। क्या हो गया? एक्शन वर्ड हो गया, जिसके कारण ये हमारा क्या हो जाता है? वर्ब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। दे इट, वे लोग खाते हैं, इसमें मेन कार्य क्या हो रहा है? तो कहेंगे खाने का कार्य हो रहा है। किसका कार्य हो रहा है? खाने का कार्य, यानी ये हमारा एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। क्या हो गया? वर्ब। आगे है मुकुल हैड ए रैबिट, मुकुल हैड मतलब रखता था, बीते हुए समय में कभी रखता था, अभी नहीं है उसके पास, मतलब मुकुल रखता था, क्या रखता था? ए रैबिट, एक खरगोश रखता था। मतलब यहाँ हैड जो है अधिकार को, बीते हुए समय में अधिकार को दिखलाता है, यानी पोजीशन को बतला रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है? क्लियर है? अब हम लोग 20वें सेंटेंस को देखते हैं। हमारा 20वां सेंटेंस क्या कहता है सो देखते हैं। यू राइट, तुम लिखते हो, मतलब इसमें मेन जो कार्य हो रहा है, मेन जो काम हो रहा है वो रहा है लिखने का, यानी ये हमारा हो गया एक्शन वर्ड। क्या हो गया? एक्शन वर्ड हो गया, इसलिए हमारा क्या हो गया? वर्ब। अब हमारा है अगला सेंटेंस है राम ब्रोक द स्लेट, राम तोड़ दिया द स्लेट, स्लेट को क्या कर दिया? तोड़ दिया। अब काम क्या हो रहा है? तो तोड़ने का काम हो रहा है। किसका काम हो रहा है? तोड़ने का काम हो रहा है। अब तोड़ने का काम किसको तोड़ रहा है उससे मतलब नहीं है, मेन काम क्या हो रहा है इसमें? तोड़ने का काम होगा, इसलिए ये हमारा क्या हो गया? एक्शन वर्ड हो गया, इसलिए ये हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। क्लियर है? आगे है सी फ्लाइज, वह उड़ाती है, हर काइट अपने पतंग को उड़ाती है। काम क्या हो रहा है? मेन कार्य, तो कहेंगे उड़ाने का काम हो रहा है, यानी फ्लाई मतलब क्या होता है? उड़ाना होता है, और ये हमारा एक्शन वर्ड है। क्या है? एक्शन वर्ड है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। क्लियर है? आगे अदिति नाम है, रिसीव्ड प्राप्त की ए प्राइज, एक प्राइज पुरस्कार प्राप्त की, मतलब अदिति को क्या मिला? एक पुरस्कार मिला। काम क्या हो रहा है? प्राप्त करने का, मेन काम हो रहा है प्राप्त करने का, यानी ये हमारा क्या हो गया? एक्शन वर्ड हो गया, एक्शन वर्ड हो गया, जिसके कारण ये हमारा क्या हुआ? वर्ब हो गया। आगे बढ़ते हैं। ही मेट, वह मिला, हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त से मिला, ही मेट वह मिला, हिज फ्रेंड अपने दोस्त से मिला। मेन इसमें कार्य क्या हो रहा है? तो कहेंगे मिलने का कार्य हो रहा है, यानी ये हमारा मेट शब्द जो है वो एक्शन वर्ड है। क्या है? एक्शन वर्ड है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। आगे बढ़ते हैं। द बॉय किल्ड ए स्नेक, कोई खास लड़का है, जान पहचान का लड़का है, उसने क्या किया? मार दिया, एक सांप को मार दिया। अब काम क्या हो रहा है इसमें? मेन काम, तो कहेंगे मारने का, मतलब ये मारने का काम हो रहा, हमारा क्या हो रहा है? किल मतलब मारना, ये हमारा हो गया एक्शन वर्ड, इसलिए ये हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। क्या हो गया? वर्ब। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ वेरी हॉट टुडे, इट इज है वेरी बहुत हॉट गर्म, टुडे आज बहुत गर्मी है, मतलब ये स्थिति को बतला रहा है कि हाँ आज की स्थिति, गर्मी की स्थिति क्या है? बहुत ज़्यादा है। मतलब इज जो हमारा है वो किसको बतलाता है? तो स्टेट ऑफ बीइंग को बतलाता है। किसको बतलाता है? स्टेट ऑफ बीइंग को बतलाता है, मतलब ये हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। आगे बढ़ते हैं। ही रैन अवे, वह भागा तेजी से, क्विकली, क्विकली मतलब तेजी से, वह क्या हुआ? बहुत तेजी से भागा। तो यहाँ मेन वर्ब जो हमारा भागने का हो रहा है, दूर भागने, रन अवे मतलब क्या होता है? दूर भागना, ये हमारा जो है क्या है? एक्शन वाला वर्ब है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया? तो हमारा हो गया वर्ब। आगे है द सन शाइन्स, सूर्य चमकता है। अब काम क्या हो रहा है? मेन इसमें चमकने का काम हो रहा है, यानी साइन हमारा क्या हो गया? एक्शन वाला वर्ड हो गया, इसलिए ये हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। क्या हो गया? वर्ब। आगे बढ़ते हैं। दे मेक ए नॉइज, वे लोग क्या करते हैं? हल्ला करते हैं, शोरगुल मचाते हैं, शोर मचाते हैं। तो इसमें काम क्या हो रहा है? मचाने का, मतलब बनाने का, मचाने का। इसमें मेक जो हमारा है क्या है? वो एक्शन वर्ड है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। क्लियर है? आगे है टाइम चेंजेज ऑल थिंग्स, टाइम मतलब समय, चेंजेज मतलब बदल देता है, सभी चीज़ों को बदल देता है, या यूँ कहें कि समय के साथ सब कुछ बदलता है। तो काम क्या हो रहा है इसमें? मेन बदलता है, तो यानी ये हमारा चेंजेस शब्द जो है ये हमारा क्या हो गया? एक्शन वर्ड हो गया। कौन सा वर्ड हो गया? एक्शन वर्ड हो गया, इसलिए ये हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है?
अब हम लोग दूसरे टाइप के प्रश्न को देखते हैं। इससे पहले वाले टाइप में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग वर्ब को कैसे पहचानेंगे, वो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि नीचे दिए गए वाक्यों में ऑब्जेक्ट्स को पहचान कर घेरा लगाएं। मतलब अब इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे। और याद कीजिए हम लोगों ने कहा था कि आप यदि वर्ब के साथ या तो क्या लगाएं, व्हाट लगाएं और या फिर हुम लगाएं। हुम और व्हाट लगा करके आप जब प्रश्न करते हैं वर्ब के साथ, तो यदि आपका आंसर मिलता है तो जो आंसर मिलता है वही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जिसे हमने कहा कि राम इज ईटिंग राइस, राम चावल खा रहा है। अब आपसे पूछें क्या खा रहा है, यानी व्हाट मतलब क्या खा रहा था, आप कहेंगे राइस खा रहा है, मतलब राइस हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। समझ गए ना। जैसे हम यदि कहें सीता लव्स राम, सीता राम से प्यार करती है या राम को प्यार करती है। अब आपसे पूछें क्या करती है, मतलब आपसे क्या लगेगा, क्या प्यार करती है, तो इसका आंसर नहीं होगा। लेकिन किसे प्यार करती है तो आप कहेंगे राम को प्यार करती है, मतलब ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है, यानी जिसको हम लोग हिंदी में कर्म कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। आई सॉ द मैच, मैं देखा, क्या देखा, मैच देखा, किसी खास मैच को देखा। अब काम हो रहा है यहाँ पर देखने का, और हम लोग क्या करेंगे, वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, या तो व्हाट लगाएंगे या हुम लगाएंगे। तो व्हाट सॉ, क्या लगाएंगे, व्हाट सॉ, क्या देखा, तो आपका आंसर होगा मैच को देखा। किसको देखा, मैच को देखा। आपसे पूछा जाए क्या देखा, तो आप कहेंगे मैच को देखा, मतलब ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्योंकि क्या लगाकर, व्हाट लगाकर प्रश्न करने पर हमारा आंसर आता है द मैच, कोई खास मैच, इसलिए ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। कपिल प्लेड क्रिकेट, कपिल क्रिकेट खेला। अब हम लोग कहेंगे क्या खेला, मतलब खेलने का काम हो रहा है, इसमें हम लोग लगाएंगे क्या, क्या खेला, तो आंसर क्या आएगा, क्रिकेट खेला, मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए, उमेश रन्स, उमेश दौड़ता है डेली, प्रतिदिन, इन द फील्ड, मैदान में दौड़ता है। अब आपसे पूछें क्या दौड़ता है, तो आंसर नहीं आएगा। किसको दौड़ता है या किसे दौड़ता है, तो भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि इस वर्ब के साथ जो है कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि जब हम व्हाट हुम लगा करके प्रश्न करते हैं तो कोई आंसर नहीं आता है। मतलब आपसे पूछे क्या दौड़ता है, तो कुछ नहीं आंसर आएगा। किसको या किसे दौड़ता है, तो भी आंसर नहीं आएगा, मतलब इसका ऑब्जेक्ट है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मतलब धरती, पृथ्वी, मूव्स घूमती है, राउंड मतलब चारों ओर, किसके चारों ओर, द सन, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब यहाँ काम हो रहा है घूमने का, क्या हो रहा है, घूमने का हो रहा है। तो यानी कहने का मतलब, अब आप इसमें प्रश्न पूछिए क्या घूमता, अब ये नहीं कि कौन घूमता है, कौन मतलब पृथ्वी तो घूम रही है, तो अब क्या घूमता, मतलब अब ये क्या घूमता का कोई आंसर नहीं आएगा। किसे घूमता, वो भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, कौन घूमता है, तो ये तो आंसर आ जाएगा पृथ्वी, कौन घूम रहा है, तो पृथ्वी। ठीक है, तो यानी वो तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। लेकिन क्या घूमता है या किसको घूमता है, किसे घूमता है, उसका आंसर नहीं आता, मतलब इस वर्ब का भी ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। मोती सेल्स, मोती बेचता है, एप्पल्स सेब बेचता है। आप बस क्या बेचता है, तो आप कहेंगे सेब बेचता है, मतलब आंसर आपका आया सेब, इसलिए हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए और भी हम लोग इसका बहुत सारा सेंटेंस देखते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे है दे वॉक, वे लोग टहलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ या तो हु यानी हुम या व्हाट लगाकर प्रश्न करेंगे। तो वे लोग टहलते हैं, क्या टहलते हैं, आंसर नहीं कुछ मिलेगा। क्या टहलते हैं, कुछ आंसर मिलेगा, नहीं मिलेगा। किसको टहलते हैं या किसे टहलते हैं, वो भी आंसर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। हाँ, ये कहेंगे कि कौन टहलते हैं, तो वे लोग टहलते हैं, तो कौन लगाकर प्रश्न करने पर जो आंसर आता है वो तो सब्जेक्ट होता है। तो यानी कहने का मतलब है कि इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं था, नो ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं। शी कॉल्ड मी, वह मुझे बुलाई। अब काम हो रहा बुलाने का, तो अब आपसे प्रश्न, अब हम लोग करेंगे प्रश्न, व्हाट कॉल्ड, क्या बुलाया, या किसे बुलाया, किसको बुलाया, तो इसका आंसर होगा किसको बुलाया, तो मुझे बुलाया, मतलब ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया।
आगे रुचि ऑन द गेम, रुचि जीत गई, क्या गेम को जीत गई, काम हो रहा है जीतने का, क्या जीत गई तो कहेंगे गेम जीत गई, मतलब ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए आगे मिस्टर जैक, मिस्टर जैक नाम है, टीचेज राम, मिस्टर जैक राम को पढ़ाते हैं। अब आपका इसमें पूछे क्या पढ़ाते हैं तो आंसर नहीं मिलेगा, किसे पढ़ाते हैं तो राम को पढ़ाते हैं, यानी वर्ब के साथ हम लोग क्या या किसे लगाकर प्रश्न करेंगे तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ही शट्स द डोर, वह दरवाजा बंद करता है, क्या बंद करता है, चूंकि निर्जीव है तो क्या बंद करता है तो भाई दरवाजा बंद करता है, मतलब ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ही हेल्प्ड मी, वह मेरी मदद किया, वह मेरी मदद किया, सहायता किया। अब यहाँ पूछे क्या मदद किया तो आंसर नहीं मिलेगा, किसे मदद किया तो मुझे मदद किया, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है। आगे द गर्ल कट, लड़की काट ली अपने उंगली को, हर फिंगर अपने उंगली को विथ ए नाइफ, एक चाकू से अपने उंगली को काट ली। क्या काट ली तो अपना फिंगर काट ली, मतलब ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या काट ली तो अपना उंगली काट ली, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी लिव्स, वह जिंदा है, रहती है, जिंदा रहती है, ऑन फ्रूट, फलों पर रहती है, मतलब फल खाकर वो जिंदा रहती है। तो अब आपसे पूछें क्या जिंदा रहती है तो आंसर नहीं आएगा, किसे जिंदा रहती है, किसको जिंदा रहती है तो वो भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है। क्या जिंदा रहती है, व्हाट लिव्स, मतलब क्या जिंदा रहती है तो आंसर कुछ नहीं आएगा, किसे या किसको जिंदा रहती है तो वो आंसर नहीं आएगा, मतलब इसके पास नो ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं। आई गेव हर, मैंने उसे दिया, क्या दिया, एक हार दिया, नेकलेस का मतलब होता है हार। अब हम लोग यहाँ देखें व्हाट लगाते हैं, क्या दिया तो एक नेकलेस दिया, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और किसको दिया तो उसे दिया, मतलब एक नेकलेस हो गया हमारा, उसे दिया, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट। याद कीजिए हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं, मतलब ऐसी भी स्थिति आती है कि जब दोनों दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, मतलब व्हाट का भी आपको आंसर मिल जाता है और हुम का भी आंसर मिल जाता है। जैसे क्या दिया तो नेकलेस दिया, किसे दिया तो उसे दिया, दोनों का आंसर मिल गया, मतलब दो ऑब्जेक्ट। और इसमें हमने देखा था कि जो सजीव वाला होता है ये हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है ये, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये जो हमारा निर्जीव वाला होता है ये हमारा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। वी गेव हिम ए प्राइज, हम लोगों ने उसे एक पुरस्कार दिया। क्या दिया तो पुरस्कार दिया, व्हाट लगाकर प्रश्न करेंगे, क्या दिया तो एक पुरस्कार दिया, मतलब ये भी ऑब्जेक्ट। किसे दिया तो उसे दिया, तो ये भी ऑब्जेक्ट, मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं। और हमारा ये जो हिम जो है सजीव वाला वो हमारा हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हमारा जो निर्जीव वाला वो हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब हम लोग तीसरे टाइप के प्रश्न को देखते हैं। हमारा तीसरे टाइप का प्रश्न कहता है से, मतलब बोले, बताएं, कहें, वेदर कि कहाँ, द गिवन वर्ब्स, ये जो दिए गए सेंटेंसेज में जो वर्ब्स हैं वो इन द सेंटेंसेज में दिए गए हैं वो आर ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब। वो ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब वो बतलाना है हम लोग को। सबसे पहले हम लोगों को वर्ब को क्या करना है, पता लगाना, वर्ब का पता लगाना है कि दिए गए सेंटेंस में कौन कौन से शब्द वर्ब हैं, और तब उस वर्ब के बारे में बोलना है कि वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। याद कीजिए हम लोगों ने बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब हुआ कि ये हमेशा किसके साथ आएगा, विथ एन ऑब्जेक्ट, मतलब इसके तुरंत बाद, जिस वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट रहता है तो वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसके तुरंत बाद अगर जो क्या नहीं रहेगा, वर्ब ये ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। ये हम लोगों ने देखा था। तो देखते हैं। वी सॉ हर येस्टरडे, ही सॉ वह देखा, हर उसे देखा, कल देखा। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि तुरंत देखा कि ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ, ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए हम लोग हु या व्हाट यानी हुम या व्हाट लगाते, हु नहीं, हु से तो सब्जेक्ट का पता चलता है, मतलब हुम या व्हाट लगाते हैं, जो हमारा आंसर आता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब आपको इसमें पूछा जाए ही सॉ हर, वह उसे देखा, यस्टरडे क्या देखा तो कुछ नहीं आंसर मिलेगा, किसे देखा तो आप कहेंगे कि उसे देखा, कोई लड़की है उसको देखा गया, मतलब ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब ये वर्ब जो है वो किसके साथ आया है, ऑब्जेक्ट के साथ आया, इसलिए ये वर्ब हमारा ट्रांजिटिव
ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर है? क्योंकि ये वर्ब, इस वर्ब के तुरंत बाद क्या आया? ऑब्जेक्ट आया, इसलिए ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। आगे बढ़ते हैं। हिज वाइफ, उसकी पत्नी, स्पोक, बोली, चिल्लाई, लाउडली, जोर से चिल्लाई। अब आपसे इसमें पूछा जाए कि व्हाट लगाकर प्रश्न करेंगे, जो आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। क्या चिल्लाई? तो नहीं होगा आंसर। किसे या किसको चिल्लाई? तो भी आंसर नहीं होगा। मतलब इसमें जो है इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता वो हमारा कौन सा वर्ब कहलाता है? इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। मेन काम हो रहा है इसमें उगने का, ये वर्ब है हमारा। अब आपसे पूछा, ये तो हमारा आंसर कौन उगता है? तो सूरज। तो आंसर क्या उगता है? कोई आंसर नहीं है। किसे या किसको उगता है? तो भी आंसर नहीं होगा। इसका मतलब इसके साथ भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब ये भी हमारा क्या होगा? इंट्रांजिटिव। और ये इन द ईस्ट, ये हमारा कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अदर वर्ड्स है, चूंकि ये डायरेक्शन को बतला रहा है कि किस डायरेक्शन में वो उग रहा है। ये हमको ये नहीं बता रहा है कि हाँ उगने का काम किस पर हो रहा है, वो नहीं बता रहा है। ठीक है, आगे है द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में डूबता है। फिर वही बात, डूबने का काम हो रहा है, लेकिन डूबने का काम जो है क्या डूबता है, किसे या किसको डूबता है, आंसर नहीं मिलेगा। मतलब ये भी हमारा वर्ब जो है वो कैसा वर्ब होगा? तो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब। आगे बढ़ते हैं। शी लुक्ड डाउन, वह नीचे देखी, फ्रॉम हर विंडो, अपने खिड़की से नीचे देखी। क्रिया क्या हो रहा है? लुक्ड डाउन, देखने का काम हो रहा है, लेकिन क्या देखी, क्या नीचे देखी? कुछ नहीं। किसे या किसको नीचे देखी? वो भी आंसर नहीं है। मतलब सिर्फ ये है कि हाँ वो देखी फ्रॉम, अपने खिड़की से, लेकिन देखने का काम किस पर हुआ वो नहीं है। मतलब ये भी हमारा कौन सा वर्ब है? तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग छठे सेंटेंस को देखते हैं। द पुलिसमैन, यानी पुलिस वाला, अरेस्टेड, गिरफ्तार कर लिया, द रॉबर, डकैत को, यानी चोर डकैत को क्या किया? डाकू को गिरफ्तार कर लिया। अब इसमें काम हो रहा गिरफ्तार करने का। अब क्या गिरफ्तार किया? आंसर नहीं मिलेगा। किसे गिरफ्तार किया? तो ये मिलेगा आंसर, यानी रॉबर को। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, यानी ये हमारा वर्ब जो है वो कौन सा वर्ब है? तो ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बॉयज वर प्लेइंग, लड़के खेल रहे थे। काम तो हो रहा है खेलने का, क्या खेल रहे थे? नहीं आंसर मिलेगा। किसे खेल रहे थे? नहीं आंसर मिलेगा। मतलब इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब ये हो गया हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जॉन वाज टीचिंग, जॉन पढ़ा रहा था, इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश और हिंदी पढ़ा रहा था। अब आपसे पूछें कि क्या पढ़ा रहा था? तो इंग्लिश एंड हिंदी। मतलब ये पढ़ाने का काम किस पर हो रहा था? इस पर हो रहा था, इसलिए ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और जब ऑब्जेक्ट आ जाए तो ये हमारा कौन सा वर्ब होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। क्लियर है? आगे है ही हैज ए बुक एंड पेंसिल, वह रखता है एक बुक, एक किताब और एक पेंसिल रखता है। मतलब काम तो हो रहा है रखने का, लेकिन क्या रखता है? तो कहेंगे बुक एंड पेंसिल। मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब ये क्या हो गया? हैज जो हमारा कौन सा वर्ब होगा? तो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। रखने का काम एक बुक और एक पेंसिल पर हो रहा है, इसलिए ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा। राधा हैज 5 सन्स, राधा के पास कितने बेटे थे? 5 बेटे। मतलब इन 5 सन्स पर किसका अधिकार था? तो राधा का अधिकार था। मतलब ये हमारा यानी क्या रखती थी या क्या था? किसे रखती थी? तो मतलब 5 बेटों को रखती थी। मतलब हमारा आंसर ये हुआ। मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? चूंकि वर्ब के साथ जब ऑब्जेक्ट आता तो वो हमारा हो जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। तो हम लोगों ने आज 3 प्रकार के प्रश्नों को देखा था। पहले वाले प्रश्न में हम लोगों ने वर्ब को चुना था, दूसरे वाले प्रश्न में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को चुना, मतलब ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाएं, वर्ब कैसे पता लगाएं, और लास्ट वाले में हम लोगों ने देखा कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब कैसे पहचानते हैं। मतलब जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगा रहा था वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, और जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहा था वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। उसी तरह जब हम वर्ब के साथ हु लगाकर प्रश्न करते हैं जो हमारा आंसर आता है वो सब्जेक्ट, और जब हम व्हाट या हुम लगाकर प्रश्न करते हैं जो हमारा आंसर आता है वो हमारा क्या होता है?
ऑब्जेक्ट। यदि आंसर नहीं आया तो इसका मतलब नहीं है ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट नहीं है, और यदि आंसर आ गया तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट या सब्जेक्ट तो हमेशा रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग पता लगाते हैं कि दिए गए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद है या नहीं। तो इसका हम लोगों ने देखा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।